सियारे की जय। जय हम और आप भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। भगवान जो कहता है मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनाम हूँ, पता नहीं कितने शब्दों से संतों में शास्त्रों में व्याख्या वही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म। भक्तों के प्रेम वशीभूत होकर इस धरा पर बार बार आता है। इस भगवान के जन्म उत्सव पर हम एकत्रित होकर प्रभु का नाम का गुणगान कर रहे हैं। उसी की प्रेरणा से बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ। उसकी कृपा से ही ये मनुष्य जीवन मिला, उसकी कृपा से ही संत मिले, उसकी कृपा से ही आज हम एकत्रित होकर उसके जन्मोत्सव पर उसकी प्रेरणा से कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा आती है शंकर भगवान और पार्वती की। पहले जन्म तो उन्होंने खराब कर लिया सती के रूप में। शॉर्टकट में है ना, संत को उसने पूछा, संत का अनादर किया तो कथा कहाँ तक आती है, उसका फिर अनादर ही होता चला गया। कहाँ से कहाँ तक पति ने भी त्याग कर दिया, पिता ने भी त्याग कर दिया और लास्ट में उसने अपना शरीर आहूत कर दिया और शंकर भगवान उसको लेकर चले। कहते भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के 51 टुकड़े के जहाँ करके तो उनको शक्तिपीठ कहा। अभी नवरात्र गए, उन शक्तिपीठों पे आप जैसे भक्त जाकर अलग अलग रूपों में पूजा करके शक्ति अर्जित कर रहे हैं। तो वहाँ पर चर्चा है कि भगवान किस लिए आते हैं, कैसे है भगवान, क्यों आते हैं। तरह तरह के शंकर भगवान और पार्वती के आपस में प्रश्न उत्तर है। तो कि पार्वती को अब जच गया, अगला जो जन्म मिला तो वह भगवान के नाम का या उसकी कथा का ही अनुसरण करती है। जब बैठते हैं शंकर भगवान और पार्वती और कोई चर्चा नहीं हो। आप गए हैं नेमिषारण्य, सृष्टि के आदि जहाँ से सृष्टि शुरू हुई बताया भगवान शंकर ने। हेतु तो बहुत है भगवान के राम के आने के, लेकिन एक पे ही चर्चा कर लेते हैं कि ब्रह्मा के बाएं अंग से शत्रुपा का, दाएं अंग से मनु का। मनु और शत्रुपा ने पहला मनुष्य और जो स्त्री का इस धरा पर प्रवेश हुआ, जहाँ से सृष्टि का आगे निर्माण है। उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, राज किया। तपस्या तो बहुत बात की बात है। और करते करते भोगते भोगते पुत्र हो गए, पौत्र हो गए। ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए आए, कुछ प्रेरणा हुई। और कहते हैं कि राजपाट छोड़कर उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और त्रिवट। जो भागवत सुनते हैं, भागवत का चर्चा हमें तो राम का चर्चा है।
तो कहते वो राजपाट छोड़कर ब्रह्मा की प्रेरणा से कि इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राक्षस या तामसी वृत्तियाँ प्रवेश ना करें। तो कहते वहाँ पर वो हाथ में गया, वहाँ गया, चक्कर गिरा, नेवी या चक्कर तीर्थ बन गया, नेवी टिका हो, इसलिए नेवी क्षण उसके क्षण होकर वहाँ पर व्यास जी ने बैठकर सत्यनारायण की कथा की, पता कितने पुराण की। वहाँ शक्तिपीठ भी है, वहाँ पर मनु और शत्रुपा ने हजारों वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे साथ गए बस में, उस पर बहुत चर्चा की और फिर वो श्लोक पढ़वाया। बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश मनु और शत्रुपा के पास आए। उन्होंने उनसे कोई बात ही नहीं की। वो कहते जो तुम्हें बनाने वाला उसके वो चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रकट हुए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आप जैसा ही पुत्र चाहिए। ये मनु का, शत्रुपा ने कहा कि पुत्र तो चाहिए पर पुत्र के रूप में नहीं चाहिए, भगवान के रूप में चाहिए। बस यही कौशल्या जो आगे आकर दशरथ बने तो मनु और वरदान दिया उन्होंने कि मेरे जैसा पुत्र क्या, तो मेरे जैसा तो मेरे आसपास से मुझे ही पुत्र रूप में होना पड़ेगा। तो त्रेता में अवध में जो आज टीवी में देख रहे, पिछले साल भी था, सूर्य की किरण, सूर्य वंश में उनका बहुत लंबा कुल है जो भागवत में व्यासपीठ पर बैठकर वंशावली कहाँ से चला है, ईश्वर से, मनु से, वैष्णव, सूर्य से ही है। और गीता में पढ़ेंगे तो भगवान पहले मैंने ज्ञान ही इसको दिया। बोले राधे राधे। कुल मिलाकर शॉर्टकट में ऐसा है कि वो कौशल्या के रूप में मनु और जो है मनु के रूप में दशरथ आए और शत्रुपा के रूप में कौशल्या। राधे राधे तो बोल अब तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं यहाँ पृथ्वी पर। वो कहते हैं एक राम घट घट में बैठा, एक दशरथ का बेटा, एक राम जो शकल पसारा, ये पूरी प्रकृति है। एक राम सबसे न्यारा, तो आपस में निर्गुण वाले अलग, सगुण वाले अलग। राधे राधे बोलो। तो भक्ति तो बहुत दूर चली जाती है जो इसमें उलझते हैं। चारों एक ही है, सगुण है तो निर्गुण है तो निर्गुण निराकार है तो इनसे परे भी है। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं गीता में, निर्गुण भी मैं हूँ, सगुण भी मैं हूँ। इस सृष्टि के जब नहीं बनी थी तो आदि में भी मैं था, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी जब भी मैं, तो मध्य में भी मैं ही। बोले राधे राधे। सत्य भी मैं हूँ और असत्य भी मैं हूँ, मेरे अलावा तो कुछ है ही। अब भगवान वहां आकर प्रकट हो जाते हैं, अवतरण ले लेते हैं। उन कथाओं पे नहीं जाना, हमें राम के चरित्र पर, राम के चिंतन मनन पर, राम के जीवन पर, उससे हमें कुछ शिक्षा लेनी है। संत ऐसा कहते हैं, उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। उनके अनेक नाम हैं, एक नाम नहीं है। भगवान अनंत है तो नाम भी अनंत है, लेकिन सबसे सरल जो भगवान का नाम रखा वशिष्ठ ने जब चारों भाइयों का, तो राम रखा वशिष्ठ जी ने, छोटे का रखा भरत, तीसरे का रखा लक्ष्मण और चौथे का रखा शत्रुघ्न। राम का अनेकों अर्थ है। अब भजन तो आप बहुत गाते हैं, सच्चा सुख मिलता है श्री राम। हाँ, शब्द बोलते आराम,
असली आराम जब भी मिलेगा जब जीवन में राम आएगा। बोलते विश्राम, विषयों पे पूर्ण विराम लग जाएगा जब होगा असली विश्राम, और विषयों में रमण करते रहे। दूसरे पे भरत के संतों से बात सुनी है। भरत जो भक्ति में, भगवान में जो रत है, जो सबको भरने वाला है, भरण पोषण करने वाला संसारिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो भगवान की भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है, वो है भरत। लक्ष्मण जिसका मन का लक्ष्य राम ही है। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का, जो कहते हैं संत से सुना है, अगर सुबह सुबह शत्रुघ्न का नाम ले ले तो आपके शत्रु आपका कुछ न बिगाड़कर उनका विनाश हो जाए। ऐसा आपको विश्वास होना वो एक अलग बात है। बोलिए राधे राधे। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा राम के चरित्र पर कि राम है क्या। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु, महात्मा, त्यागी बड़े बड़े व्याख्या नहीं कर पाए। जो संतों से मिला वो थोड़ी बहुत झूठन परोस देंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो आपको पता है आपके पास ही और आपके आसपास और आपके बीच में रहता हूँ। संसारी हूँ, भोगी हूँ, आगे डैश डैश करके छोड़ देते क्योंकि आपके कानों को तकलीफ हो तो उस पर ज़्यादा बोलना नहीं, सब जानते हैं। राधे राधे बोलो। लेकिन राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप और सब इस बात के गवाह है। जितनी बार राम ने मुझे बुलाया, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी क्या औकात है कि मैं अवध जा सकूं। राम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनके नाम का शोर तो जरूर कर ही लेते हैं। जहां जाते हैं क्यों? तुलसी कह रहा भाव तो भाव अलग अलासु नाम जपत मंगल किसी लासु, दसों दिशा से मंगल होगा। आपकी दृष्टि में अमंगल हो सकता है जो मेरे साथ हो रहे हैं, संत और शास्त्रों की दृष्टि में अमंगल नाम का शब्द है ही नहीं, वो संसारियों की दृष्टि में है। क्या चरित्र है राम का। जितने भी अवतार हुए हैं, मूल में तो दो ही है पूर्ण, लेकिन किसी को भी आप देख लीजिए, किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, किसी भी भक्त को देख लीजिए, जो राम के जीवन में है, जो भक्त है, उनके जीवन में भी वही मिलेगा। रहते हुए भी वो उन सब से अलग है। समुद्र में रहते हुए भी वो निर्लेप है, जल उनको छू नहीं सकता। अगर आग में रहते हैं, विषयों के बीच में रहते हैं, तो विषय उनको स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे हैं राम, ऐसे ही उनके भक्त हैं। देखोगे तो पता लगेगा, पढ़ोगे मन लगा के तो पढ़ नहीं पाओगे, अश्रु धारा चल पड़ेगी, पढ़ नहीं पाओगे। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। कब? जब मन लगा के पढ़ोगे तब। अगर आंखों से पढ़ते रहो मन गई तो फिर पूरा मीरा का चरित्र पढ़ जाओगे, रट भी लोगे, गा भी लोगे, फिर समझ में आएगा कि राम क्या। राम त्याग है, राम प्रेम है, राम सेवा है, राम धर्म का विग्रह है, पूरा का पूरा साक्षात। कैसे हर एक को सुख कैसे मिले। एक सिर्फ एक अयोध्या में के कई चाहती है कि ना पुत्र राज सिंहासन पर बैठे और राम का वनवास हो। पूरी अयोध्या राम के साथ है। ये है राम कि राज तिलक होना है, उसी प्रशंसा के साथ, उसी उत्साह उल्लास के साथ। माँ के कहीं आप ही मुझे बोल देते पिताजी को इतना दुख दिया, पिताजी बेहोश है,
रात भर क्या चलता रहा वो बताने की जरूरत नहीं। वो घर घर की कहानी है, भोगियों के घर घर की कहानी है। वो जो दशरथ और कैकेयी के साथ रात में हुआ, वो चाहे बाप बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का या भाई भाई का, वो घर घर की कहानी है। जब भोग ऊपर आएगा, जब काम ऊपर आएगा, जब इच्छा ऊपर आएगी, तो फिर राम छूट जाएगा, राम कोशों दूर चला जाएगा। राधे राधे। राम त्याग है, पिता का वचन है। पिता का वचन पहला भी है, सभा में कहा क्या कि आपको युवराज हो, कल राज तिलक होगा। ये भी तो दशरथ का ही, बोलो, ये भी तो दशरथ का ही है। नाम कि पिता, माता, गुरु और संत पढ़ो, लेकिन पढ़ने का समय कहाँ है? सुनने का समय नहीं, करने की तो बहुत आगे की बात है। चल पड़े ऐसे उठकर। अब आप देखिए लक्ष्मण, जो मैंने बोला, व्याख्या किया नाम की कि लक्ष्मण कहता मैं भी भैया आपके साथ चलूंगा। राम बात समझा रहे हैं कि मेरा वनवास हुआ, भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ तेरी ड्यूटी ये बनती है, तेरा धर्म ये बनता है, तेरा कर्तव्य ये बनता है कि पिता और माता की सेवा करो जब तक भाई नहीं आते, इनको संभालो। पढ़ो रामायण। लक्ष्मण क्या कहते हैं? राम से आमना सामने वो अब शब्द बोले उन्होंने, ये धनुष दिखाने के लिए उस कामी बाप को मैं जेल में डाल दूंगा। ये है राम के प्रति लक्ष्मण का। उसके कई के काम में जो पाप बना है, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, मार दूंगा, उसको बंदी बना लूंगा, तिलक आपका ही होगा। नाम सुनते हैं आपको पिता के प्रति, राम के प्रति की बात है, भगवान के प्रति मेरा लक्ष्य है क्या? मैं मन कहाँ है? नाम में। भगवान ने समझाया लक्ष्मण को कर्तव्य की और धर्म की, उदाहरण दिया उन्होंने। ये धर्म जभी तो होगा कि कोई बाप अपनी बेटी की शादी करना है, उसका ये कर्तव्य है कि बेटी की शादी करे, ऐसी है। अगर बाप मर जाए तो क्या उसका फिर भी धर्म है? कहता आप चले मुझे छोड़कर, वो कर्तव्य तो बात की बात है, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। राधे राधे। ऊपर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। उन्होंने कहा जाओ अपनी माता से पढ़ो चरित्र। दो पुत्र हुए सुमित्रा के, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। लेना चाहो तो, पर नहीं पड़ेगी पल्ले बात। वो गया है माता, ऐसे ऐसे बात है, कह रहे धन्य है जहां राम है, जहां सीता है, वही तेरे लिए अवध है। आज मेरी कोख तूने धन्य कर दी, नहीं तो जो राम के काम का नहीं, जैसे गाय भैंस ब्याती है ऐसे ब्याती है, तूने धन्य कर दिया मेरी तरफ से। जाओ और मेरी आज कोख जो है आपने क्या कर दी, शोभामान कर दी। तेरा जन्म ही अब सार्थक हुआ है। जा, राम और सीता तेरे माता पिता है, वो जंगल में रहे, वही अवैध है। ये है लक्ष्य। त्याग का कंपटीशन है, त्याग का क्या है? हाँ, कि कौन बड़ा त्यागी है। कोई भेद आप कर पाओगे तो है नहीं, और यहाँ पूरा भी नहीं त्याग पाते राम के चरित्र को, तो कहां से समझे? कितनी बार उदाहरण है, मेरे उदाहरण ऐसी है, उठपटांगी है, पर ये परफेक्ट है या अधूरे हैं? है जी? वो राजपाट
जो जिसके देवता सोचते हैं कि अवध का राज कोई ऐसी वैसी नहीं है, उसको छोड़कर चलती। अब देखिए सीता, वो कहती है मैं भी आपके साथ। वो कहते नहीं, आप तो महलों में पले यार, ऐसे ऐसे। उसने कहा जहां मेरा पति है वहीं मेरा सब कुछ है। बहुत बड़ी व्याख्या है। उसने भी महल को त्याग कर राम का ही साथ लिया, वो भी वनवास को चले। अब आ गए भरत पर। जब भरत ने प्रवेश किया, सारी अयोध्या उसकी तरफ मुख मोड़े, किसी ने नहीं देखा भरत की तरफ। सब सोच रहे इस कॉन्स्पिरेसी में भरत का भी हिस्सा है। भरत सीधा दशरथ जी के महल में गए। दशरथ जी वहां नहीं मिले, सीधा घर गए कि दशरथ हमारे पिताश्री मेरी माता के महल में, सीधा वहां है। पूछा उन्होंने पिताश्री, तो उन्होंने व्याख्या करनी शुरू की, ऐसे ऐसे। जरा वो तो चले गए, बेहोश हो गए भरत। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे राम को बुलाओ, राम के पास ले चलो। फिर आगे उन्होंने बताया, तो वहां से उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं कैकेयी के लिए, वो सुन रखे, उस पर कुछ भी ज्यादा व्याख्या नहीं। मुझे भरत के चरित्र, जो मैंने बोला कि भरत का अर्थ क्या है, भगवान से, भक्ति से, प्रेम से जो रक्त है पूरा का पूरा, सुई की नोक के बराबर भी कोई उसमें अंदर छेद करने की कोशिश करे रखने की, तो रखने की एक गुंजाइश मिली नहीं। गुरुजी आ गए, मंत्रिमंडल आ गया, उनकी क्रिया हो गई, मंत्रिमंडल बैठा है, पिता का आदेश है, उन्होंने वर दिया, आपकी माता ने वर लिया, मंत्रिमंडल सब, सारी जनता, सबका निर्णय है कि आप राजपाट संभालो। और राम भी यही कह के गया, क्योंकि वरदान ही दो है। अब भक्त जी क्या, हम में आप में से हो, स्वामी जी के पास गए थे, तेरामी नहीं हुई, किरण जी की तेरामी पत्नी की, और एक और को लेके आ गया, कह रहे स्वामी जी ये ऐसे ऐसे। स्वामी जी कह रहे तू भाग जाए, ये हालत लाला ये पुंजाई बात का करोड़पति बोल राधे राधे। कह रहे ऐसे ऐसे लोग आओ, कह रहे आप आशीर्वाद दो, ये हमारे ऐसे है ऐसे है, ये बस में मिल गई फलाना, लंबी लंबी बात घुमा के। भरत जी को बहुत ज्यादा शास्त्रों की और कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव। गुरु भी आदेश दे रहे हैं, पिताजी वर दे के चले गए, माता चाह रही है बैठ जा, तीनों माताएं जा रही, कौशल्या भी कहती बैठो, राज खाली। भरत जी कहते अभी तो मेरी माँ ने वर मांगा है, अभी तो वर मांगा है, अभी तो मैं बैठा भी नहीं। पिताजी चले गए, राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, अगर मैं बैठ गया गुरुदेव तो यह अयोध्या धरती में समा जाएगी। क्या बात करे गुरु जी, आपकी भी बुद्धि सटिया गई है क्या? ये शब्द है, माफी मांग कर बोले कि मैं आपके आदेश का अवहेलना, पर मेरी बात तो सुन लो, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, मेरी बात तो सुनो, मेरी अपील भी नहीं सुनोगे क्या? ये भरत का चरित्र है। कोई नहीं बोल पाया, एक अकेली माँ चाहती, एक वोट है उसके हक में, बोलो। जब एक तो राम के आदेश था, बाकी सब थे, राम बैठा, अरे बोलो बैठा क्या? इसके वोट सारे हक में, क्या देखा उसकी तरह? अरे बोलो भाई। गुरुदेव मैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा, सामान मंगाइए, वहां उनका राज तिलक होगा, मैं लेके आऊंगा। ये गद्दी जो है रघुवंश जो चला आ रहा है, ईश्वर से बड़ा ही बेटा बैठा है, वही बैठेगा। और आपको पता है कि चित्रकूट गए हैं और वहां पर क्या वार्तालाप हुआ, और राम को भी हरा दिया। प्रेम ही हरा सकता है भगवान को। सरेंडर कर दिया राम ने वहां पर, बस तो तू जो कहेगा वो मैं करने को तैयार हूं।
लेकिन ध्यान रखना, प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता ही देता है। भरत समझ गए वहीं पर कि जिस वर के लिए पिता ने अपने प्राण दे दिए, वही मेरे से तू ये प्रेम की व्याख्या है। तो मेरी एक प्रार्थना है, ये दो खड़ा हुए इस पे पैर चरण रख दो, यही 14 साल राज करेगी और आकर अयोध्या में गुरुदेव ये रखा है और मैं अयोध्या की सीमा राजपा ऐश्वर्य की कोई हवा भी आंखों को शरीर को स्पर्श ना कर जाए। क्यों? मेरे गोविंद मेरे राघव 14 साल वन में करेंगे जो वो कंदमूल खाएंगे। पढ़ लीजिए भरत जी ने क्या खाया है, जो गऊ ने खाया, जो खिलाते, कभी गांव में देखा अनाज डाल देते तो जो गोबर में गेहूं आ जाती वो आ जाते, उनको उबाल के उनका अर्घ पीते। और 6 फुट नीचे जो गए, मैं देखा उस गुफा में बैठ के आया हूं नंदीग्राम में, अयोध्या से बाहर, वहां पर माता श्री आ गई है, कह रही आइए राजमाता, बेहल हो गई कि पुत्र ऐसा तो बोला, तुझे राज चाहिए था, तुझे राज, तू तो राजमाता है, के कहीं को माता कह के कभी नहीं बुलाया। जाइए आपका वही है, और कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। मांडवी आ गई, मांडवी थी उनकी, नहीं गलत तो हूँ क्यों, धर्म पत्नी, हाँ क्या कहा, बस मेरी एक ही प्रार्थना स्वीकार करो। राम भी चला गया, पिताश्री भी चले गए, सीता भी चले गया, आप माताओं का ख्याल रखो ताकि, और मेरी इसी में इज्जत है, उनको किसी तरह का दुख ना। ये भरत का चरित्र है। और शत्रुघ्न किसी को कुछ दिखा ही नहीं सकते, वो कभी सोए ही नहीं, लक्ष्मण उधर नहीं सोए, ये संत की सेवा में, संत कौन है भरत, भगवत कौन है राम, उधर वो सेवा में, उधर वो सेवा में। उन्होंने कहा सारा का सारे राज्य में 14 साल बाद आया कोई गैया, जाकर पढ़ो संतों के पास, गैया को कहते चारा खा लो भैया, राम आएंगे तो आप सूखे हुए मिलेंगे, मेरे को दोष रहेगा, भैया आप खाइए। ऐसे गायों को, घोड़ों को, हाथियों को शत्रुघ्न साईगार, सारा हिसाब किताब, कितना चारा, कितना चौकीदार को क्या मिल रहा है, जो सरमाएदार को क्या मिल रहा है, पल्लेदार को क्या, सब इतनी बड़ी अयोध्या, रात और दिन शत्रुघ्न, कभी शत्रु श्रुति कीर्ति उनकी धर्मपत्नी, कभी आपको हैरानी होगी, पढ़ा नहीं पढ़ा, सुना नहीं। 14 वर्ष अयोध्या में दशरथ तो गए उनके प्राण के बाद, ना तो एक दिन मृत्यु हुई और ना कोई पैदा हुआ। 14 साल सबने व्रत रखा, ऐसा संतों से सुना है। राधे राधे बोलो। ये है राम, चारों तरफ ही राम ही राम है, कोई राम से कम नहीं। 14 साल लक्ष्मण ऐसे बैठे रहे, रक्षा। क्या चरित्र है भारत का, यही है संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति। रामलीला इसीलिए दिखाई जाती थी कि भाई भाई का प्रेम हो, माता पिता के प्रति आदर हो, गुरु के प्रति आदर हो। क्या आदर्श स्थापित किया, किससे? मित्रता के, गरीबों से। अगर रावण को मारना था तो बाली ने 6 महीने रखा। आप गरीब से मित्रता करते हो या अमीर से? बोलो भाई। पदवान से करते हो या पदवान से? बोलो। राम ने किससे की? सुग्रीव से, जो बिल्कुल कुछ नहीं है जिसके पास। किससे मित्रता की? निषाद से। किससे मित्रता की? केवट से। और जिससे भी मित्रता की, किससे की? विभीषण से। तो दिया क्या? राज। लिया क्या? कुछ नहीं। दिया क्या? किष्किंधा का राज। लिया क्या? कुछ नहीं। यह है मित्रता, यह है त्याग। त्याग 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 का भी त्याग। कहीं राम के मुख से सुना हो आपने कि मैंने ये दिया? बोलो बोलो।
राधे राधे बोलो। तो त्याग ही त्याग है। पढ़ लीजिए अब मीरा का चरित्र कि त्याग है कि नहीं, कि जिसके पीछे हम लड़ते झगड़ते हैं, कि मीरा के जीवन में त्याग ही त्याग है या कुछ और है? बोलो। इधर से दो चारों की आवाज है, चलो आपके पास कुछ और होगा। हाँ, राम रतन धन पाए दिया मेरी सत्य, और दिनों दिन जितना मैं खर्च करती हूँ उतना ही बढ़ता जाता है। पढ़ो नरसिंह के चरित्र को, क्या से क्या और कहां से कहां, और कौन उनकी अगवानी कौन करती, उनका चौकीदारा कौन करते। या तो ब्लैक कमांडो के साथ लेकर चले, फिर बीपीएम हाउस में गोली से उड़ा दिया जाता। या तो ब्लैक कमांडो और बुलेट प्रूफ गाड़ी में बीएन सिंह सीएम और गाड़ी से लेके उड़ा, ऐसी है। और वो चले हैं क्यों? राम साथ में। पढ़ो चरित्र बुद्धा का, पढ़ो महावीर का। ये वो राजघराने वालों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन जीवन में त्याग त्याग त्याग। बदले में संसार ने क्या दिया उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आपको जानकारी। राधे राधे बोलो। अगर जीवन में चाहिए आराम, चाहिए विश्राम, चाहिए तो त्याग करना ही पड़ेगा। और संसार भी चाहिए तब भी त्याग करना। संसार के लिए तो आप परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है? बगैर त्याग के मिलता नहीं। एक तरफ है संकल्प, एक तरफ है त्याग। संकल्प किया कि मुझे ये बनना है, मुझे MBBS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, घर वाले भी डॉक्टर बनाना है, IAS बना है, तो वहाँ कोर्स होगा, उस स्कूल में दाखिला होगा। तो आपने त्याग किया घर का? नहीं किया। आवाज कम। आपने माँ बाप का त्याग किया कि नहीं किया? अभी आपने पूना जाना है, वहाँ 3 साल का कोर्स है। आजकल तो लोग फॉरेन जा रहे USA, अमेरिका, वहाँ 40 लाख 60 लाख 1 करोड़। तो वो पैसे का भी त्याग किया कि नहीं किया? माँ बाप का त्याग किया कि नहीं किया? बंधुओं का त्याग किया कि नहीं किया? और देश का त्याग किया कि नहीं किया? तो बगैर त्याग के संसार भी। लेकिन इस त्याग और संकल्प के बाद आप में से कोई है गारंटी जो आप चाहते थे वो मिल जाए? आवाज कम। क्या आप गए अर्बन कंट्री, आप गए रशिया, अमेरिका, वहाँ डॉलर का नाम में भी देखा ही आपने कि धक्के मार मार के उनको हथकड़ियाँ पहना के जो 40 लाख 1 करोड़ दे के अमेरिका पहुंचे थे पैसे कमाने, वो पैसे कमा के आ गए? आवाज नहीं। चलो उनकी छोड़ो। और इंडिया में जो धंधा करते, बिजनेस करते, 2 करोड़ की पकड़ी ली और फिर इतना खाड़ी बावड़ी में वहाँ दुकान खोल ली या पाथरगढ़ फैक्ट्री लिया, सारे धंधे में सक्सेस हो जाते हैं। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, संकल्प और त्याग करने के बाद फिर भी प्राप्ति, लेकिन इधर प्राप्ति है। ये गीता कहती है इधर त्याग इधर शांति, इधर त्याग इधर शांति। और त्याग प्रेम की कसौटी त्याग ही है। आप प्रेम किससे करते हैं? राष्ट्र से। जिन्होंने राष्ट्र से प्रेम किया उनका जीवन चरित्र पढ़ो, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, पढ़ते चले जाओ आप। जितने भी सरदार चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, और जितने भी हैं। और अभी भी जो वर्तमान में बैठे हैं, 2 नाम है, नरेंद्र मोदी और योगी। या बता देना उनका पर्सनल कोई बैंक बैलेंस हो तो जब वो यहाँ से पद को छोड़े, बता देना। लाल बहादुर शास्त्री का, अटल बिहारी वाजपेयी का, जो राष्ट्र को समर्पित रहे, उनका बता देना कितनी प्रॉपर्टी। बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि बता देना सुभाष चंद्र बोस का, कि लाल बहादुर शास्त्री की घरवाले ने अपने पति की फिएट की गाड़ी की किस्तें दी, PM रहे। राधे राधे बोलो। आवाज नहीं आ रही। बगैर त्याग के शांति आ ही नहीं सकती। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं मल मूत्र का भी त्याग करे बगैर शांति आने, उसका तो आपको अनुभव है। जो किसी काम का नहीं है, अगर वो रुक जाए
तो बेचैनी हो जाती है। वो त्याग करने के बाद भी शांति आती है। जो किसी काम का नहीं उसके त्याग से शांति है। और जिसको आप बहुत भारी मान रहे हो कि इतने करोड़ की और इतने 100 करोड़ की, अरे चले जाओ जरा राजस्थान में, कई कई किलोमीटर में अस्तबल है, उनका वंश नाम लेने वाले नहीं है। लेकिन बात यहां तो आप हिला लो बाहर निकल तो बात बनेगी नहीं। संसार के लिए तो 8 घंटे का काम करना है। दुकानदार 12-12, 14-14, 16-16 घंटे दुकान खोले रहते हैं। परचून क्यों, मिठाई क्यों, जब सीजन आता है। ऐसा है ऐसा होता है। हाँ, कितने बजे खुले दुकान, कितने बजे बंद है वहां पर। और जब बात करेंगे भजन की तो 6 मिनट भी टाइम नहीं है। कभी भी कहा किसी को कि 6 मिनट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भोजन करो, तो आत्मा के भोजन की भी बात कर लो। वो भजन के लिए टाइम है। डॉक्टर के यहाँ, हकीम के यहाँ लेबोरेटरी और वहाँ टेस्ट कराने, धूप टट्टी पेशाब, उसके लिए टाइम है। कोई बात नहीं, भरवो तो टाइम बोलो। और उसके बाद भी गारंटी हो ठीक हो जाओगे। आवाज नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लो। अभी आप जाते हो, जब जाते हो बस में करेंगे, दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, खाया पिया भी, शुगर भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, फिर भी खोपड़ी में बात नहीं आ रही। नानक जी कह रहे तीनों तरह के शरीर के रोग खत्म कर देता है। तुलसी बाबा कह रहे तीनों तरह के ताप को नष्ट कर देता है। कौन? भगवान का नाम। तो हमें जपना नहीं है। तो फिर तो भैया आप जाने, आपका काम जाने। जैसे एपिसोड होता है ना, अब तो सत्संग चल रहा, मंडली बन गई है, तो राघव की तरफ से ही है, उसी की तरफ से आज भंडारा है, ये सारी व्यवस्था। जैसे सीरियल आते थे ना पहले, तो ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते थे, तो अगले दिन वो तोड़ के आते थे देखने की। वो बुनियाद आता था या रामायण आती थी, ऐसे चल रहा था। ठाकुर की कृपा से 3 शब्द आ रहे हैं, वो बोल देते हैं, अगले सत्संग में उसकी व्याख्या करेंगे। इस पे आप चिंतन मनन करो। पहला शब्द है समीक्षा। समीक्षा। दूसरा है परीक्षा और तीसरा है शिक्षा। ये तीनों शब्द आप औरों पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ चाहते हो, चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन हम धर्म पर बोल रहे हैं, अध्यात्म पर बोल रहे हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य। अगर उस तक उसकी झलक या उसकी अनुभूति या उस वक्त, तो ये तीनों का इंप्लीमेंट अपने ऊपर। शॉर्टकट में बता रहे, बोलो आप अपनी दिन में समीक्षा करते हो या औरों की? बोलो भी। अच्छा, परीक्षा अपनी लेते हो या औरों की? सुग्रीव में भी ऐसे ही काम किया था, राम को नहीं छोड़ा। और शिक्षा अपने आप को देते हो, औरों को देते हो। तो आप भी ये कह सकते, तीनों काम आप भी तो यही करते हो, तो मैं भी तो आप में से ही। बोलो वृंदावन। अगर जीवन में कुछ चाहते हो, यहीं से यात्रा शुरू हो। उसको शास्त्रीय भाषा में कहे तो आत्मनिरीक्षण। अब बात यह है कि स्वामी जी बोल रहे, तेरे भावे भले बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपना घर भुआ। अब आप सुबह सुबह औरों के घर में झाड़ू लगाने जाते हो या अपने लगाते हो? लेकिन
दूसरी दृष्टि में देखे औरों में मैं तो लठ वाला रखता हूँ, इतना बड़ा लठ होता है किरण जी, और सामने वाले का हल्के में दे दे, और फिर जब घुमावे तो अगला बस इतना तकलीफ हो जाए, कहाँ फंस गया मैं। फिर वो बाहर जाकर लड़ाता है। कल पता है मास्टर गेट के बाहर सारे लड़ा हुआ है, सारे तकलीफ में, सारे आपकी बुराई में, तो बुरे की बुराई करेंगे और अच्छाई करेंगे। चूड़े को चूड़ा कह, जात को जात कह, बामण को बामण कह, नहीं बढ़िया को बढ़िया कह। अच्छा बुरे को बुरा मत, बुरा मानता है मैं तो क्षमा हूँ, जहाँ जो सजा दे रहा हूँ। हाँ क्योंकि मैं तो सेंट्रल जेल में रह गया सावित्री जी, और पैदा हुआ वहाँ पिताजी सब, तो वहाँ जेल में वो मुजरिम ही आते थे भाभी जी, वहाँ मुजरिम सजा काटने आते थे। तो ये संसार भी जेल है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यहाँ 84 लाख योनियों घूम रहा, यहाँ से छुटकारा का जो रास्ता है राधे, क्या राधे, हाँ सत्संग से राह दी जाती है, चले तो 84 लाख में से निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर करते रहो, जिंदगी बीत गई। राघव ये बात फूल फाल से आ रहे हैं, थोड़ा सा बरसात की बात से ये अड़े रखे रह जाए तो, क्योंकि मेरे राघव का जो आपका से तो राघव से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे पोते का नाम भी बाई दिव्य राघव, और उसका जन्मदिन यही है भगवान राम। राघव राघव राघवा, केशव केशव केशवा, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट कोई है मैं। इसमें किरण जी के यहाँ सत्संग हुआ था, मुझे जहाँ तक ध्यान है भरत के चरित्र को हिलाया था, चारों की अवहेलना की, प्रेम पे मर्यादा ही नहीं है, एकमात्र इसको परम धर्म कहते हैं। ओनली विमल, ओनली भगवान, ये पांचवा पंचम वेद है, लेकिन ये पंचम पे कहीं डायरेक्ट पहुंच जाओगे तो वासना में फंस जाओगे, उपासना हाथ में आएगी। राधे राधे बोलो। ये चारों जो है जो अभी बताया, इनमें मर्यादा में रहते हुए भगवान कृष्ण की ओर, भगवान कृष्ण भी और राम भी दोनों ही प्रेम के अवतार हैं। वो मर्यादा में है और वो शुरू से ही मर्यादाएं
लेकिन अपने लिए नहीं। बस यही प्रेम का लक्षण है। अपने लिए प्रेमी और भोगी में अंतर क्या? भोगी अपने लिए सुख चाहता है, प्रेमी प्रेमा सब। मेरा गोविंद कैसे प्रसन्न है, मेरे गुरु कैसे प्रसन्न है, मेरे माता पिता कैसे प्रसन्न है। राधे राधे बोलो। भोगी में और योगी में यही तो अंतर है। वो सामने वाले का इसको सुख कैसे मिले, इसको आराम कैसे मिले, इसका आदर कैसे हो, इसका सत्कार कैसे हो। और भोगी क्या देखता है? मुझे सबसे पहले मिले, कमरा मुझे मिले, भोजन मुझे मिले, मुझे आराम मिले, मेरे नाम की चर्चा, मेरा सत्कार हो, मेरे माला पर आई। बोलो आवाज कम आ रही है। बाप बेटा इलेक्शन लड़ रहे, पति पत्नी इलेक्शन लड़ रहे, बाप बेटी कैसी है? बात प्रेम की करेंगे सब, लेकिन प्रेम मन में है। प्रेम नो डिमांड, नो डिजायर। स्वामी जी तो ये यहाँ तक कहते हैं भगवान की भी डिजायर नहीं है। नो डिजायर का मतलब भगवान भी नहीं चाहिए, क्या तू अपना काम कर। ऐसे भक्तों की कथाएं पढ़ी हमने। हाँ कि तू अपना काम कर, 84 लाख योनिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सबको संभालना है, मैंने झूठ के ना तू कुछ तो ले लेता है, फिर काम का डिस्टर्ब कर रहा। बाहर बोर्ड लगाते हैं डॉक्टर कि मरीज को देख रहा डोंट डिस्टर्ब मी। तो ऐसे कई भक्त इस तरह के भी हुए, वो कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ वहाँ के समय हो गया, इसलिए आगे जब भी सत्संग आप रखवाएंगे, अब मंडली बना ली है और जो भी उसमें सदस्य, जो भी आगे की डेट होगी, और 15 मानी थी उदय जी ने, 15 में मैं हनुमान जी के वहाँ हम्पी हूँ, वहाँ से वापसी हुई। 10 की फ्लाइट है, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, पदमनाभ, और 2 दिन हनुमान, जहाँ पर स्वामी जी ने 2016